आज की डेट है September 11, 2023। देखते हैं द हिंदू में क्या है। फर्स्ट न्यूज़, G20 का समिट हो गया। 9 to 10 सितंबर में समिट हुआ था इंडिया में, कंक्लूड हो चुका है। ठीक है, समिट कंक्लूड्स, पीएम मोदी कॉल्स फॉर अ वर्चुअल रिव्यू इन नवंबर। वर्चुअल मीट होगा, रिव्यू मीटिंग होगी, नवंबर में होगी। देखते हैं पूरे न्यूज़ में क्या है। वर्चुअल मीटिंग होगी टुवर्ड्स द नवंबर एंड टू टेक स्टॉक ऑफ द प्रोग्रेस। अभी जो प्लेजेस ली गई है उसमें क्या क्या वर्क हुआ है, प्रोग्रेस कितनी है, वो देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होगी वो ब्राज़ील में होगी G20 की। देखिए, इसके पहले की समिट G20 का इंडोनेशिया में हुआ था, अभी इंडिया में हुआ है, और उसके बाद अभी अगले साल का जो होगा वो ब्राज़ील में होगा। ठीक है, पीएम मोदी एंड फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है, held bilateral meeting over the lunch after the joint statement was issued to inform that India and France will collaborate in Indo-Pacific and in Africa areas such as। तो इंडिया एंड फ्रांस कहाँ पे कोलैबोरेट करेंगे? इंडो पैसिफिक एंड अफ्रीकन एरिया में। किस सेक्टर में? इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, एनर्जी, बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। ठीक है, बोथ प्रेसिडेंट, एर्गन जो टर्की के प्रेसिडेंट है और इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया तो उन्होंने एश्योर किया जो अर्थ को एक हिट मोरक्को है उसको वो एश्योर्ड असिस्टेंस देंगे, मतलब उसकी मदद करेंगे। मोरक्को कहाँ पे? ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, और यहाँ पे है मोरक्को। ठीक है, ये इंडिया, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, यहाँ पे मोरक्को। ठीक है, मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या बोला है? He reiterated the call for just and lasting peace in Ukraine in line with UN Charter। देखिए, यहाँ पे बात हुई है यूक्रेन वॉर की, और उन्होंने बोला है कि पीस होना चाहिए यूक्रेन के अंदर, किसके अकॉर्डिंग? यूएन चार्टर्स के हिसाब से। ठीक है, ही ऑल्सो कॉल फॉर अ डीप रिफॉर्म इन ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स। उन्होंने बोला है कि रिफॉर्म्स होने चाहिए ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स में, किस किन के? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के, वर्ल्ड बैंक के, और यूनाइटेड नेशंस में। इसका मतलब इनडायरेक्टली दे आर सपोर्टिंग यूएन जनरल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक्सपांशन होना चाहिए, ऐसा इसका अपन मतलब निकाल सकते हैं। ठीक है, मैक्रोन एंड एर्गन अप्रिसिएटेड द लॉन्च ऑफ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का उन्होंने अप्रिसिएशन किया है, और उन्होंने बोला है ये जो होगा वो नेटवर्क ऑफ रोड, पोर्ट्स एंड मेरीटाइम रूट्स होगा। ठीक है, और मिस्टर मोदी जी ने क्या बोला है? कॉमोरोस वॉज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज मेरीटाइम विजन। ठीक है, कॉमोरोस जो है वो इंडिया के मेरीटाइम विजन के लिए इम्पोर्टेंट है। अब ये कॉमोरोस कहाँ पे है? ये कॉमोरोस है ना, ये यहाँ पे, दिस इज द कॉमोरोस। मोजाम्बिक के बाजू में, मेडागास्कर के ऊपर। ठीक है, कॉमोरोस यहाँ पे आइलैंड है, नेशन है यहाँ पे, याद रखिए। तो उन्होंने बोला है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज मेरीटाइम विजन सागर। इंडिया की मेरीटाइम विजन सागर के लिए इंपॉर्टेंट है। सागर का लॉन्ग फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। यही था पूरे न्यूज़ में। ठीक है, तीन चार चीज़ें याद रखिए। सबसे इम्पोर्टेंट ये नाम याद रखिए, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बस इतना ही था। 9-10 में सबमिट कंक्लूड हो गया। नेक्स्ट अभी कहाँ पे हेल्ड होगा? ब्राज़ील में होगा। इससे पहले कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया में। ठीक है, यही थी ये न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? चंद्रबाबू नायडू को अरेस्ट होगा, 40 डेज की जुडिशियल रिमांड पे लिया जाएगा। मल्टी मिलियन स्कैम के अंदर उनका नाम आया था, वो चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के। ठीक है, जो मोरक्को है वहाँ 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया है। ठीक है, और उसमें अभी तक 2100 लोग की मौत हो चुकी है। ठीक है, यही न्यूज़ था, बाकी कुछ नहीं। एडिटोरियल आया है, एडिटोरियल में कुछ इतना खास नहीं है, एक एडिटोरियल है थोड़ा बहुत, इसमें कुछ स्टैटिक पॉइंट निकलते देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई है, ग्लोबल स्टैक बोल के। उस रिपोर्ट ने बोला है कि क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट बताया उन्होंने। ठीक है, तो ये रिपोर्ट G20 के मीटिंग से थोड़े ही टाइम पहले आई थी, तो वहाँ पे बात हुई। देखो, पेरिस एग्रीमेंट में, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट में एग्री किया गया था कि 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर अर्थ का टेम्परेचर नहीं बढ़ा दिया जाएगा। 1.5 को ही उसको लिमिट कर दिया जाएगा। ठीक है, 1.5 डिग्री सेल्सियस को ही। और उसके रिगार्डिंग कुछ काम नहीं हुआ। लेकिन इस बार अगर अपने को 2050 तक इमिशन नेट जीरो करना है, मतलब जितना इमिट कर रहे हो उतना ही एब्जॉर्ब किया जाता है, उसको बोलते हैं नेट जीरो।
तो उसके लिए आपने को 43% रिड्यूस करना पड़ेगा ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाय 2020-30 और 60% 2035 तक, ठीक है। और इस बार के जो G20 का समिट हुआ है, वहाँ पे ग्लोबल लीडर्स ने पहली बार फर्स्ट टाइम फॉर्मली रिकॉग्नाइज किया है कि 5.8 टू 5.9 ट्रिलियन डॉलर्स की जरूरत है प्री इंडस्ट्रियल पीरियड में, ठीक है, ग्रीन क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए। और उसके बाद 2020-30 के बाद, ठीक है, 2020-30 के बाद 4 ट्रिलियन पर ईयर की जरूरत है, ठीक है। नेट जीरो आकर 2050 तक अचीव करना है। 2030 से पहले कितने की जरूरत है? 5.8 टू 5.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की, ठीक है। यही था पूरे आर्टिकल, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद रशिया के फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेज द इंडिया फॉर समिट स्टेटमेंट सक्सेसफुल, ठीक है। ये है ब्राजील को, ये जो नेक्स्ट ईयर समिट ग्रेवल दे रहे हो, नेक्स्ट ईयर जब समिट ब्राजील में होगा उसके लिए, ठीक है। इंडिया की प्रेसिडेंसी से वहाँ पे प्रेसिडेंसी चली गई। उसके बाद कुछ भी नहीं है। हाँ, G20 प्लान्स टू एक्सप्लोर द क्रिप्टो रेगुलेशंस इंडिया में, वेट टू फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक लॉ। देखो, इंडिया में जो पिछले समिट आया था वहाँ पे उन्होंने बोला है कि क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी G20 के समिट में इंडिया ने बोला इसको रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है। मतलब टांस बदल रहा है गवर्नमेंट का क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग। तो अभी जो नेक्स्ट मीटिंग होगी G20 के फाइनेंस मिनिस्टर्स की एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की, माराकेश में नेक्स्ट मंथ में होगी, तो वहाँ पे वो डिस्कस करेंगे कैसे रेगुलेशन बनाए जाएंगे, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। क्रिप्टो एसेट्स जो चेंज हो रही है उसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा इससे रिगार्डिंग करेंगे, ठीक है। जब आएगा तब देखेंगे, अभी तो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बाइडन ने एश्योर किया जी जिनपिंग को, जो कि चाइना के प्रेसिडेंट है, दैट द क्वाड इज नॉट अबाउट आइसोलेटिंग चाइना। हमने जो क्वाड बनाया है, क्वाड में कौन कौन है? इंडिया है, जापान है, यूएसए है एंड ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। ये जो 4 कंट्री है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, ये जो 4 कंट्री का हमारा ग्रुप है, वो हम आपको आइसोलेट करने के लिए नहीं बनाए चाइना को, ठीक है। यही था। और एक यहाँ पे एक मस्त आर्टिकल है, जेनेटिक इंजीनियरिंग गिव्स मॉस्किटो सेंटर मॉस्किटो कंट्रोल ऑन अपग्रेड। देखो, जो मॉस्किटो का जेनेटिक इन्होंने क्या किया, ये समझो, ये जीन है उनका, ठीक है। तो उन्होंने जीन को कुछ नहीं किया, उन्होंने एक यहाँ पे क्रैक किया प्रोटीन के पार्ट में, और वो क्रैक उसको डैमेज किया उन्होंने, ठीक है। तो एटो इम्यून के हिसाब से तो वो क्रैक भरने के लिए एटो इम्यून वर्क किया उनके जीनोम सीक्वेंस का, और जो रिजल्ट उनको मिला उससे जो मेल मॉस्किटोज थे वो जो मेट करेंगे फीमेल मॉस्किटो से, तो जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे उसको वो जन्म ही नहीं दे पाएंगे। तो आफ्टर 2-3 डजन्स ऑफ इसके बाद उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएंगी। यही दिया इस आर्टिकल, बाकी कुछ भी नहीं। रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज लेड टू द एनुअल सर्ज इन द मॉस्किटो बॉर्न इलनेस लाइक डेंगू, ठीक है, ये बोला है उन्होंने। और फ्रांस में डेंगू के रिसेंट ईयर में बहुत केसेस देखे। तो जीन ड्रिवन टेक्नोलॉजी यूज की वॉज कंस्यूड a protein cuts a mosquito's DNA, ठीक है, at a part that doesn't encode a particular sequence in the genome। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक प्रोटीन को उन्होंने कट किया, एक से देखो, a protein cuts a mosquito's DNA at a part, एक पार्ट पे प्रोटीन कट लगाया गया, that doesn't encode a particular sequence, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं बनता था, in the genome। this triggered a natural mechanism in the cell containing DNA to repair, मैंने अभी बताया, तो वो रिपेयर करने जाएगा अगर कट लगता है प्रोटीन के ऊपर तो। एंड फॉर द सेल टू इनकॉपरेट अ सीक्वेंस, तो उसको वो सीक्वेंस बना देगा, उसको इनकॉपरेट करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? ड्राइव सीक्वेंस, ठीक है। इनटू द डैमेज पोर्शन में एक सीक्वेंस बनेगा, उसको ड्राइव सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। तो 2020 में जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज कॉल्ड OX5034 वाज रिलीज्ड इन द कंट्रीज इन फ्लोरिडा एंड टेक्सास, यूएसए के स्टेट्स हैं, वहाँ पे किया। जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल्स, ये OX5034 मॉस्किटोज मेटेड विद द फीमेल मॉस्किटोज, बट द सेल्फ लिमिटिंग जीन, ठीक है, क्या सेल्फ लिमिटिंग जीन प्रिवेंटेड द फीमेल ऑफस्प्रिंग्स फ्रॉम सर्वाइविंग। तो फीमेल ऑफस्प्रिंग्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे जो बच्चे होंगे। Male mosquitoes were then disappeared after the environment for after अराउंड डजन ऑफ जनरेशन के बाद मेल मॉस्किटो भी दिखना बंद हो गया, ठीक है। यही इस आर्टिकल में, कुछ भी नहीं। थैंक यू।